नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिश कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विद जैनिश के साथ। देखो बेटा, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यह दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताओ। बेटा इसे डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं और विदाउट डायग्राम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये क्या है बेटा, मेरे पास इंग्लिश और ये क्या है, मैथ। इंग्लिश में कितने 52%, इंग्लिश में बेटा 52% और इसमें कितने 42% अनुत्तीर्ण हुए। और दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण हुए बेटा 17%। ठीक है, अब बेटा 52 में से 17 घटा तो कितना बचा मेरे पास 35%। बेटा 42 में 17 घटा तो कितना बचा मेरे पास 25%। अब ये निकाला तीनों विषयों में टोटल कितने फेल हुए बेटा 7 और 5 12, 12 5 17 के 7 और 3 4 और 3 7। ठीक है, टोटल कितना हुआ, दोनों विषयों में टोटल कितने फेल हुए 77% फेल हुए। तो पास कितने हुए, इसे किसमें से लेस कर दें 100 से लेस कर दो, कितना आ गया 23%। क्या हुआ, दोनों विषयों में 23% छात्र क्या हो गए, पास हो गए। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि ऐसे नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है करने का। देखो यहाँ पे क्या बेटा इंग्लिश है, क्या है इंग्लिश, और यहाँ फेल, इंग्लिश में कितने फेल हो गए 52%, मैथ में कितना फेल हुआ 42%, टोटल कितना फेल हो गया 2 और 2 4, बेटा 5 और 4 9, और यहाँ फेल कितना हुआ 17%। दोनों विषयों में निकाल दो, 14 में 7 कितना बचा मेरे पास 7 और 9 में और 8 में से कितना बचा 7%। दोनों विषयों में फेल कितना हो गया 77%। तो पास कितना हुआ 100% में से बेटा 77% को क्या कर दो लेस कर दो, कितना आ जाएगा 23%। दोनों विषयों में कितने पास हुए 23%, आंसर हो गया। या तो डायग्राम से क्वेश्चन को हैंडल कर लो, डायग्राम से नहीं तो विदाउट डायग्राम से भी हैंडल कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो बेटा, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 10% अंग्रेजी में और 19% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब बेटा फेल हुए। यह दोनों विषयों में 7% अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या करेंगे, इंग्लिश, पहले इंग्लिश है फेल, इंग्लिश में फेल कितने हो गए 10%, मैथ में फेल कितने हो गए 19%, टोटल फेल कितने हुए यहां, टोटल फेल कितने हुए बेटा यहां पर 29%। ठीक है, अब क्या कह रहा है दोनों विषयों में कितने फेल हुए 7%, लेस कर दो, कितना आ गया 22%। दोनों विषयों में कितने फेल हुए यहां पे 22%, लेकिन पास कितने हुए बेटा इसे 100% में से क्या कर दो लेस कर दो, कितना मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 में 2 गए बेटा 8, 78%। कितना आंसर आ गया 78%। दोनों विषयों में क्या हो गए पास हो गए। ठीक है, यही मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को डायग्राम से भी हैंडल कर सकते हैं। देखो डायग्राम से कैसे करेंगे, पहले मेरे पास क्या है बेटा इंग्लिश और ये क्या है मैथ। इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं 10%, और मैथ में कितना है 19%। दोनों विषय में कितने फेल हुए बेटा 7%। अब अकेले इंग्लिश में कितने हुए बेटा 10 में 7 घटा दो, कितना आ गया 3%। अकेले बेटा मैथ में कितने हुए 19 में बेटा 7 घटा दो, कितना हो गया 12%। अब ये निकालना है दोनों विषयों में टोटल कितने फेल हुए 12 7 19 और 3 कितना हो गया बेटा 22%। देखो टोटल मेरे पास कितना हो गया ये 22% क्या हो गया बेटा, दोनों विषयों में फेल हो गए। तो पास कितने हुए, बस इसे 100 से लेस कर दो, 100% माइनस के बेटा कितना हो जाएगा 22%, कितना आ जाएगा 78% क्या हो गए दोनों विषयों में पास हो गए। तो कौन सा आंसर है बेटा डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, या तो क्वेश्चन कुछ तरीके से हैंडल कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं करते हो बेटा डायग्राम से भी हैंडल कर सकते हो। ठीक है, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए। ठीक है बेटा,
इंग्लिश में कितने 90% और मैथ में कितना 85% पास हो गए छात्र। यह दोनों विषयों में, दोनों सब्जेक्ट में 150 छात्र पास हुए। तो दोनों विषयों में ये कह रहा है दोनों विषयों में कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ हो तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। देखो मेरे पास क्या है बेटा, इंग्लिश में कितने 90% क्या हुए, पास हुए। मैथ में कितने पास हुए बेटा, 85% पास हुए। टोटल कितना पास हुआ, 5 और 9 175%। 175% का मतलब क्या है यहाँ पे, अरे 100% से ऊपर कितना 75%। 75% का मतलब है उत्तीर्ण हुए छात्र। दोनों विषयों में कितने बेटा उत्तीर्ण हुए मेरे पास, यहाँ 75% और यहाँ कितने पास हुए 150%। 150% की वैल्यू कितनी मेरे पास 150%। हटा के क्या कर दो 100। 75 दूने 150, 100 दूनी बेटा 200। ठीक है, 200 छात्र क्या है टोटल परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। यही मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे बेटा डायग्राम से भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। देखो डायग्राम से कैसे करते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है इंग्लिश और ये क्या है बेटा मैथ। इंग्लिश में कितना बेटा 90% और मैथ में कितना 85% पास हुए। तो दोनों विषयों में कितना पास हुआ, इन दोनों का बेटा एड योग कितना हो गया मेरे पास 175 हो गया, तो यहाँ 75%। इसी 75% की वैल्यू क्या है 75% बराबर मेरे पास कितना बेटा 150 है। परसेंट डाल के बट्टे क्या कर दो बेटा 100 कर दो। 75 दूनी 150, 100 दूनी कितना आ गया बेटा 100 दूनी कितना हो जाएगा 200। यही मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। बेटा डायग्राम से भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी कर लो। आंसर कितना आना चाहिए मेरे पास 200 आना चाहिए। ठीक है, चलो। एक विद्यालय में 70% छात्र अंग्रेजी में और 80% गणित में उत्तीर्ण हुए। यह दोनों विषयों में 144 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तथा दोनों विषयों में 10% अनुत्तीर्ण हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो कैसे निकालेंगे। मेरे पास क्या है बेटा इंग्लिश में क्या है पास और बेटा फेल। इंग्लिश में पास कितने हुए 70%, तो फेल कितने हो गए यहाँ पे बेटा 30%। अब आ रहा है मैथ में कितने पास हुए 80%, तो फेल कितने हो गए 20%। क्लियर है। यहां बेटा दोनों विषयों में फेल कितने हो गए 320 50%। लेकिन यहां दोनों विषयों में फेल कितने हुए बेटा 10%। यहां से क्या कर दो बेटा 10% लेस कर दो। बचा कितना मेरे पास 40%। जब बेटा 40% फेल हो गए तो दोनों विषयों में पास कितने हो गए 100 में से लेस कर दो कितना आ जाएगा 60%। ठीक है बेटा कितना आ गया 60%। जब 60% क्या हो गए दोनों विषयों में फेल हो गए, दोनों विषयों में पास हो गए, लेकिन यहाँ दोनों विषयों में पास कितने हुए 144। 60% की वैल्यू 144 है। अपन बेटा क्या कर दो 100 कर दो, 0 से 0 खत्म कर दो, 6 से काट दो, 6 दूनी 12 6 चौके 24। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो कितना आंसर आ जाएगा बेटा 2 से 40। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट हो गया बेटा ये ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था फिर एक बात समझो। इंग्लिश में पास कितने हुए 70%, बेटा फेल कितने हुए 30%। यहाँ मैथ में कितने पास हुए 80%, तो फेल कितने हो गए 20% फेल हो गए। टोटल फेल कितने हुए 50% और टोटल फेल हुए कितने यहाँ 10%। 50 से 10 लेस कर दो कितना हो जाएगा बेटा 40% क्या हो गए दोनों विषयों में फेल हो गए। तो बेटा पास कितने हुए 60% पास हो गए। वही 60% की वैल्यू कितनी है 144 है मेरे पास। तो बेटा 60 बट्टे 100 बराबर 144 हो गया। काट दो 240 छात्र क्या है कुल परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। यही आंसर हो गया। ठीक है, चलो 42% छात्र अंग्रेजी में और 34% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए। यह दोनों विषयों में 20% छात्र उत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन था, चाहे तो इसे डायग्राम से निकाल दो, डायग्राम से नहीं तो डायरेक्टली निकाल दो। देखो कैसे करके बेटा इंग्लिश में कितना और बेटा मैथ यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा पास। ठीक है, यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा फेल।
कितना पास हुआ है? 42% बेटा पास हुआ है। इंग्लिश 42% पास हुआ है बेटा। मैथ में कितना पास हुआ है? 34% पास हुआ है। दोनों विषय में बेटा कितना पास हुआ है मेरे पास? 4 और 2 6 बेटा 76% पास हुआ है। यहाँ दोनों विषयों में कितना पास हुआ है? 20%। बट बेटा से 20% क्या कर दो? लेस कर दो। कितना हो जाएगा? 6। 56% क्या हो गया बेटा? दोनों विषयों में पास हो गया। तो फेल कितना हो गया बेटा? इसे 100 से क्या कर दो? लेस कर दो। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 44%। दोनों विषयों में कितना फेल हुआ? 44% फेल हुआ। यही मेरे पास बेटा आंसर हो गया। ठीक है। एक विद्यालय में 63% छात्र विज्ञान में और 60% गणित में उत्तीर्ण हुए। यह दोनों विषयों में 30% अनुत्तीर्ण हुए तथा परीक्षा में कुल 6 लड़के बैठे हों तो कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा? साइंस। ठीक है। पहले क्या है बेटा? पास और ये फेल। 65% क्या हो गया बेटा? पास हो गए। तो फेल कितने हो गए? 35%। किसमें? साइंस में। अब बेटा मेरे पास क्या है? मैथ में कितने पास हो गए? 60%। तो फेल कितने हो गए? 40%। यहाँ बेटा टोटल फेल कितने हो गए? 75%। और यहाँ फेल कितने हुए? 30%। माइनस के क्या कर दो बेटा? 30%। वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहाँ पे 45% निकल के आ गया। 45% क्या हो गए? फेल हो गए। टोटल फेल कितने हो गए? 45%। तो बेटा पास कितने हुए? 100 में से लेस कर दो। कितना आ गया? 55%। और टोटल कितने छात्र बैठे बेटा? 6 से। तो 55% का क्या निकाल? 6 से का क्या निकाल दो बेटा? 55% निकाल दो। 6 से का इंटू लगा दो बेटा। और 100 अपन क्या कर दो बेटा? 100। तो बेटा दोनों जीरो खत्म। तो कितना आ जाएगा? 3 से 30। 3 से 30 छात्र क्या हुए? दोनों कितने बेटा छात्र पास हुए? 30 छात्र पास हुए। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। ठीक है।